हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहले ये समझिए। यदि किसी मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रेडिएशन गिरती है और उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट होता है, तो वह फिनोमेना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो समझिए, पहले इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस पर है वो बॉन्ड किससे होगा, न्यूक्लियस से। किससे बॉन्ड होगा, न्यूक्लियस से जुड़ा होगा, तो एक फिक्स एनर्जी से जुड़ा होगा, एक फिक्स एनर्जी से जुड़ा होगा। उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यह थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो एवरी मेटल, यानी हर मेटल के लिए, एवरी मेटल हैव डिफरेंट थ्रेशोल्ड। हर मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग अलग होती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेटल से स्ट्राइक करेगा, मेटल की सरफेस से स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह क्या कहला गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी लेकिन कंडीशन क्या है वहां पर कि जो आपका एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी है, जो आपकी क्या है, इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी जो आपकी ई है, उसका मान क्या होना चाहिए, ई नॉट से ज्यादा होना चाहिए या उसके बराबर है। यदि ये कंडीशन फॉलो होगी तभी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये ध्यान रखने की बात। ओके, मैं डाल दूं इसको, आपने यदि समझ लिया हो तो। चलिए आगे देखते हैं इसको। आगे क्या है थोड़ा समझना है। यानी जो आपका ई है, यानी वो आपका क्या होगा, ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, किसी काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन, किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन की, इसके बराबर होगा। यानी यदि हम इसको इस तरह कर दें, एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट प्लस के, या इसको हम कर दें एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। ओके, या एच हम कॉमन ले लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। या इसको हम कर दें एच कॉमन लेके, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, एच आपका है क्या बेटा, प्लांक्स कांस्टेंट। क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। इसका मान क्या होता है, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, इसका मान होता है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है, ये आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये क्या बेटा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट आपका है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पे आपका उसका क्या बचा, एम क्या है, ये आपका है मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये बात समझिए, फोटो इलेक्ट्रॉन कुछ अलग नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि आपका जो लाइट स्ट्राइक करती है वाटर सरफेस वो जनरली सनलाइट होती है, इसलिए उसका नाम रखा गया है फोटो इलेक्ट्रॉन। और वी क्या है बेटा का, ये है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी बात क्लियर है कि आपका जो इंसिडेंट एनर्जी है वो दोनों मिलाकर होगा, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा। यहां से बात क्लियर है कि यदि इसका मान इसके बराबर या इससे ज्यादा नहीं होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो यह फिनोमेना नहीं होगा। बता लीजिए, बता गया, डाल लूँ मैं। हम लोग और कुछ समझते हैं इसमें। तो ध्यान देने वाली बात इसमें मेन ये है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, स्पेशली आपको ध्यान क्या करना है कि आपको देखना है कि जो आपकी इंसिडेंट एनर्जी है उसका मान थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है
या उससे कम है या उससे ज़्यादा है, उसके बाद ही आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं। समझिए, यदि हम इंसिडेंट एनर्जी को थोड़ा और क्लियर कर ले, यदि इसको हम करें ये एच न्यू होता है तो इसको हम एच सी बाई लैम्डा भी कर सकते हैं। यानी यदि आपको उसका वेवलेंथ दिया है तो भी आप इंसिडेंट एनर्जी निकाल सकते हैं। यानी इस फॉर्म में हम बात करें तो जो हमने पीछे लिखा था वो आप कर सकते हैं। जो पीछे हमने क्या लिखा था, ये इसको हम कर सकते हैं एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस, यहाँ पे और कुछ नहीं है। जो लैम्डा आपका है वो क्या है आपका, वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है। जो रेडिएशन मटेरियल सरफेस पे गिर रहा है उसकी वेवलेंथ है, और जो लैम्डा नॉट है वो क्या है, वो आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, ये बात क्लियर है। इस फॉर्मूले की सहायता से आप जो है कभी भी आपको यदि थ्रेशोल्ड एनर्जी दी है और इंसिडेंट एनर्जी दी है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, या थ्रेशोल्ड एनर्जी और इंसिडेंट एनर्जी दे रखी है तो वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि अलग अलग मेटल्स दे रखे हैं, उनकी वर्क फंक्शन या फिर आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी दे रखा है और आपको इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ दे और पूछे कौन सा मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा कौन सा नहीं देगा, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको उतार लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अब कुछ चीजें और ध्यान रखिए जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है, क्या वो आपको नोट के रूप में समझिए। यानी ये आपका है वेलोसिटी, पहला नोट जो आपको ध्यान रखना है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ओनली depends upon frequency of incident radiation। ये चीज आपको खास तौर से ध्यान रखनी है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल सरफेस से उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करेगी, फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी, जो रेडिएशन मेटल सरफेस पे गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। दूसरा जो आपका है वो है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज ओनली डिपेंड अपॉन intensity of incident radiation. It does not depend upon frequency ऑफ रेडिएशन। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। यानी वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर जो लाइट आपकी गिर रही है मेटल सरफेस पे, और कितने फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे मेटल सरफेस पे वह इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो लाइट गिर रही है आपके मेटल सरफेस पे उसकी इंटेंसिटी क्या है। यहां तक आप प्रैक्टिस करिए, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको एनसीईआरटी का मैंने बताया था कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, उससे सॉल्व करिए, और जेईई मेंस पेपर सॉल्व करिए। जो भी आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसमें दिए हुए हैं, आप करिए। यदि फंसता है, कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं हो पा रहा है तो आप मैसेज करिए ग्रुप में या पर्सनली, और उसका सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे और सॉल्व हो जाए। ओके, गुड लक।